ना हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश आती थी। वहाँ पे मैं देख रहा था कि पहला ब्रेक कैसे मिला? और मुझे मेरा फर्स्ट ऐड मिला विद सलमान सर, जो कि नवरत्न ऑयल का ऐड था। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि इतना बड़ा सेट देखने को, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। क्योंकि उससे पहले मैंने पंजाबी फिल्में की थी पंजाब में। फिल्म में क्या हीरो बनना है? ऑब्वियसली हीरो तो बनना ही है। मतलब लड़की देखते हो पसंद कर लेते हो उसको? आजकल वो सिस्टम नहीं रहा कि आ रहे हो सच वैन चाहिए, छाता चाहिए मुझे, मैं तो नहीं आऊँगा। वो टाइम गया सर। आजकल आपको उनकी सुननी पड़ेगी। आफ्टर 4 या 5 मंथ के बाद वो दारू वारू सिगरेट, मुझे डायरेक्टर ने देखा, आई वॉन्टेड टू टेक दिस गाय, और जो लड़का उन्होंने लिया था उसको वहाँ से रिप्लेस कर दिया ऑन सेट ही। अभी तीसरा शो मेरा चल ही रहा है, जो कि अभी रिलीज हुआ है ऑन डीडी पे। रात को 10 बजे आता है, सेट पन्ना लाल की बारादरी। बॉम्बे में पता नहीं मैं ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ करने की आग होती है। ये भी शो सर ऐसे ही मिला था। मैं रात को शूट कर रहा था, मैं सुबह आया, मुझे कह रहे एक ऑडिशन चाहिए। मैं शो नहीं करना चाहता था, बिकॉज मुझे जब वो चीज़ मिली भी थी तो मैं तो आई थिंक उस टाइम पे रो भी पड़ा था, जो कि मैं रोने वाला इंसान नहीं हूँ। और मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन सुनी है, जिसको अपना काम करना आता है ना सर, उसको कोई रोक ही नहीं सकता काम करने से। स्वागत है आपका नवकाश में। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ के एक ऐसे सुपरस्टार की जो चंडीगढ़ के पास एक पिंड से आए हैं, मगर मुंबई में उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। बहुत ही कम समय में, लगभग 2 सालों में उन्होंने 200 से ज़्यादा ऐड फिल्में कर रखी है और 3 टीवी सीरियल एज ए लीड आर्टिस्ट। बहुत कमाल का काम किया उन्होंने। तो बेसिकली जो वो कर रहे हैं और वो कर चुके हैं, वह बहुत सारे लड़कों का सपना होता है कि वो एक छोटे शहर से आएँ और मुंबई में अपना मुकाम बनाएं। तो आज हम स्वागत करते हैं विष्णु लठावा का। स्वागत है विष्णु। थैंक यू सो मच नवीन पाजी, गुड टू सी यू। थैंक्स फॉर कमिंग टू नवकाश। और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। तो कब आना हुआ आपका मुंबई? बॉम्बे आना हुआ 2023 में, 2023 में। 2023 में बॉम्बे आ गया था। और यहाँ पे आके एक्टिंग का सफ़र स्टार्ट हुआ। पहला ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक पहला ब्रेक ऐसे मिला कि जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं थे, तो मैंने ऐसे छोटा छोटा करना स्टार्ट किया, मतलब एज अ जूनियर आर्टिस्ट, फीचर आर्टिस्ट। तो उसके बाद प्रोफाइल्स तो भेजते थे, ऑडिशन दिया, और मुझे मेरा फर्स्ट ऐड मिला विद सलमान सर, जो कि नवरत्न ऑयल का ऐड था। नवरत्न तेल का ऑयल। अच्छा, ये बाल की खूबसूरती की वजह से आपको मिला है ना? कले तब ऐसे बाल नहीं मतलब थे। ये काले और घने बालों की वजह से। नहीं, तब ऐसे बाल थे ही नहीं, तब बाल छोटे थे। तो यार, पहला ऐड मिलना सलमान खान के साथ में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट का? सेट का एक्सपीरियंस मतलब मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि इतना बड़ा सेट देखने को, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। क्योंकि उससे पहले मैंने पंजाबी फिल्में की थी पंजाब में, पर बॉम्बे में नहीं पता था कि कैसे शूट होता है। मैं सेट पे गया और उसके डायरेक्टर थे दंगल के नीतीश तिवारी सर, मैं उनसे मिला। बहुत बड़ी टीम थी, दंगल की टीम थी जो शूट कर रही थी। मेरे लिए तो भाई बहुत क्रेजी मोमेंट था। आई कांट एक्सप्लेन कि हाँ मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास वर्ड ही नहीं है। बट बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ना हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश आती थी। वहाँ पे मैं देख रहा था कि एक एक जो बंदा था कैसे काम कर रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई, बहुत किस्मत वाले हैं आप, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा। तो सलमान खान से मिलने का कैसा, मतलब सामने से देखा, बात हुई, सेल्फी ली या कुछ नहीं किया, बस ऐड किया निकल लिए? सेल्फी नहीं ली, क्योंकि स्क्रीन पे आ ही जाना था ना उनके साथ। अच्छा, वेरी बट नाइस। हाँ, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। कितनी देर काम किया? हमने पूरा दिन हम साथ में ही थे, पूरा दिन साथ में थे। पता तो चल ही गया था 2 दिन पहले कि मैं सलमान सर के साथ शूट कर रहा हूँ। कुछ खास बातचीत? कुछ खास बातचीत ऐसे कुछ खास नहीं है, रिहर्सल्स की, ऐसा कुछ ऐसे नहीं, कोई बात ही नहीं करते ना वो ज़्यादा। हमें पता नहीं था कि आप में और हम में एक सिमिलैरिटी निकल जाएगी। क्या? पहली बार हम भी मुंबई में कैमरे के सामने सलमान खान के सामने ही आए थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बाकी तो हम कैमरे के सामने आए नहीं थे। आप बड़े स्टार हो सर। नहीं, स्टार तो हम हैं बड़े, लेकिन हमसे आप बड़े हो। तो चलिए, दूसरा ऐड फिर क्या किया, कब किया? दूसरा ऐड उसके बाद ना, दूसरा ऐड मैंने किया शाहिद कपूर सर के साथ। शाहिद कपूर, वाह। तीसरा ऐड किया विराट सर के साथ, विराट कोहली सर के साथ।
ऐसे मतलब मेरा ऐड का सिलसिला शुरू हो गया और मैं 24 में फिर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि जब मैं सलमान सर के साथ भी कर रहा था तो मैं प्रॉपरली यहाँ पे शिफ्ट नहीं था, मैं आ रहा जा रहा था बॉम्बे में। फिर 24 में आके शिफ्ट हो गया प्रॉपर जैन के अंदर, जब मुझे पता चला कि हाँ कि थोड़ा मैं अच्छा कर रहा हूँ धीरे धीरे। ऐसा क्या खास है आप में कि मतलब आपको ऐड पर ऐड, ऐड पर ऐड, ऐड पर ऐड मिलते जा रहे हैं? या कास्टिंग डायरेक्टर्स के कुछ वीडियो बना के रखे हैं आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। देखो मैं ऑडिशन देने पे बिलीव करता हूँ, मुझे बिलीव ही ऑडिशन देने में है, क्योंकि मैं बॉम्बे में आया था तो मेरा फर्स्ट यही था कि मैं बॉम्बे क्या करने आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे मज़े लेने आता तो मेरे पास चंडीगढ़ अच्छी प्लेस है बॉम्बे से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे मज़े करता, वहाँ पे गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मैं इधर क्यों स्ट्रगल करूँगा। मैं इधर काम करने आया था और मैं ऑडिशन देता गया और मैं कभी भी किसी को मिला नहीं था और अभी तक नहीं मिला। किसको मतलब? कोई भी किसी को? कास्टिंग टीम, जैसे लोग मिलने जाते हैं ना कि कास्टिंग की ऑफिस जाओ, ये जाओ, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता दूं कि मैं किसी को नहीं मिला आज तक। मैं घर से ऑडिशन कर रहा हूँ, घर से ही लॉक हो रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट हो रहा हूँ। घर से ही लॉक हो रहे, घर से ही ताला चाबी खोल रहे हैं, भगवान है ऊपर भाई हमारे वाला साथ। है। जब भगवान जिसके साथ होता है ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको बैक टू बैक काम दे रहे हैं, बैक टू बैक काम दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम कास्टिंग डायरेक्टर से कभी मिले नहीं हैं, तो केवल मोबाइल पर आप अपना ऑडिशन भेज रहे हो और आपको काम मिल रहा है। हाँ और हाँ, बाकी ये जो वर्ली से लेके मीरा रोड तक, भाईंदर तक जो एक्टर परेशान है, मेरे को एक काम मिल जाए, एक काम मिल जाए, एक काम मिल जाए, आप में ऐसा क्या खास बात है? मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि ऑडिशंस, और कुछ कुछ लगता होगा उनको तो वो ले लेते होंगे, पर ये चीज़ मुझे नहीं पता। अरे आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, सबसे अच्छा कौन सा सुपरस्टार लगा जिसके साथ आपने ऐड किया? मेरा पहला ऐड सलमान सर। और एक नंबर पे सलमान सर ही है? हाँ जी। और बाकी विराट कोहली? आरसीबी वाले नाराज हो जाएंगे, ये बता रहा हूँ, आईपीएल का टाइम चल रहा है। नहीं, सब बढ़िया हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं। मतलब पहली चीज़ होती है ना सर, वो पहली चीज़ ही होती है। वो मुझे पता है कि मुझे कैसे मिली है, मैंने उससे पहले कितने ऑडिशंस दिए हैं। जब वो चीज़ मिली भी थी तो मैं तो आई थिंक उस टाइम पे रो भी पड़ा था, जो कि मैं रोने वाला इंसान नहीं हूँ। पहली चीज़ बेस्ट होती है, वो मेरी पहली ऐड है। उसी ऐड से मैं जो बैक टू बैक एड्स मिल रही हैं वही ऐड है, और आज भी अगर मेरा कोई वर्क लिंक जाता है, कुछ भी जाता है, प्रोफाइल जाती है, वो मेरा पहला ऐड ही सबसे मेरे ऊपर होगा मेरी प्रोफाइल के, कि जो मैं भेजता हूँ। शाहिद कपूर के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो भी बहुत बढ़िया था, अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। कुछ खास बात है? पंजाबी है ना, एक अच्छा। टच पंजाबी है। कुछ खास बातें बताइए सेट की। शाही सर वाले सेट की, शाही सर के सेट वाली ऐसी है कि हम बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे, और सर को थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि गर्मी 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 गर्मी, तो उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो वही था कि यार मैं उनको देख रहा था कि अच्छा ऐसा होता है सेलिब्रिटी बन के, कि मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, मुझे वैनिटी में जाना है। मुझे तो मेरा तो बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं ऐसे किसी को ऑब्जर्व नहीं करता, मैं अपना काम करने जाता हूँ, आ जाता हूँ। कोई फ़ोटो ऐसा कभी भी ऐसे नहीं कि फ़ोटो लेनी है, बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेलिब्रिटी होते हैं ना सर, उनके पास टाइम नहीं होता, आपको पता ही है, आप खुद पॉडकास्ट करते हो। वो अपने शॉट देने आते हैं, वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, वो कोई ही मिलता है सर, बट सब नहीं होते हैं ऐसे कि सब अपना अगर मैं भी सेट पे आ रहा हूँ तो मैं काम करके अपनी वैन में चला जाऊँगा, मैं सेट पे ऐसे घूम नहीं ना सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं ना करना किसी को, तो वही है। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कुछ काम करते हैं तो क्या बड़े आर्टिस्ट से या यूनिट से जान पहचान हो जाती है, बातचीत हो जाती है, क्या घर आना जाना होता है? मैं ऐसी चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपना काम करते हैं और काम करके घर चले जाते हैं। कभी ऐसे दोस्ती मित्र कभी मैंने ऐसे की नहीं है सर, सही बोलूँ तो। आपने नहीं किया, लोग उन्होंने नहीं करते किया? होंगे पर मैंने नहीं की, मैं नहीं हूँ ऐसा। अच्छा। हाँ, मैं नहीं हूँ ऐसा। मैंने बोला ना कि मुझे वो चमचागिरी करना किसी का पसंद नहीं, नहीं। दोस्ती करने का मतलब चमचागिरी करना नहीं सर, है तो सर, नहीं होता इंडस्ट्री है। चमचे से ही चलती है। अच्छा। जो मैंने समझा है, जो कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं है, फिर तो लोग ये समझेंगे कि आपने जो 200 ऐड किया है वो चमचागिरी से ऐड मिला होगा, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी बोल ही दिया है हाँ, ना कि वो तो मैं तो आपने टैलेंट ऑडिशन से पे काम बिलीव किया है। करता हूँ। हाँ, ये बात और है कि लोगों का मिलना जुलना नहीं हाँ, होता है। मतलब हाँ। मैं नहीं मिलता सर, मतलब मुझे उस पर बिलीव ही नहीं है। अच्छा, आपको उसमें बिलीव नहीं है, बहुत ही बढ़िया। कोई एक ऐसा ऐड बताइए जो आपके दिल के सबसे करीब हो, या फिर वो ऐड बहुत चला हो, या जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे लोग अरे विष्णु, अरे ये वाला ऐड किया है, ऐसे पहचानने लग गए हो।
सलमान सर। बस। बहुत सारे ऐड है सर, सलमान सर के साथ है, शाहरुख सर के साथ है, बहुत सारे ऐड्स हैं, मतलब कपिल सर के साथ है, कपिल शर्मा के साथ है, अनुराग कश्यप सर के साथ है, मतलब सबके साथ, मतलब जो मेरे ऐड वायरल थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे ऐड वायरल ही हैं। इतना सारा ऐड और इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन अवकाश में आके बैठेंगे मेरे साथ काम करेंगे? मतलब मेरा ऑब्वियसली सर, मैंने तो खुद बोला था कि मेरा इंटरव्यू लो, पॉडकास्ट करो, मैंने तो सोचा था। मतलब मैं इनसे बड़ा हूँ, है ना? ऑब्वियसली नहीं, आप चलो मेरे ये तो- भाई हो, बड़ा भाई ऊपर ही होता है भाई। सलमान सर के अलावा मतलब इंडस्ट्री में है विजय कुमारिया सर, जिनके साथ मैंने फर्स्ट टीवी शो किया। अच्छा। मुझे याद है कि वो मेरा पहला शो था, मुझे ऐड से ही बुलाया था, और मैंने पहले शो के लिए भी कोई ऑडिशनिंग ऐसे की नहीं है कि कोई मोक शूट किया हो, कभी कुछ किया हो। मुझे ऐसे ही ऐड में देखा और मुझे सेट पे बुला लिया। मुझे डायरेक्टर ने देखा, आई वांटेड टू टेक दिस गाय, और जो लड़का उन्होंने लिया था उसको वहाँ से रिप्लेस कर दिया ऑन सेट ही, कुछ प्रोमो शूट कर रहे थे और मुझे ले लिया। वो वाह। अभी शो बंद हुआ है जैन जैन के अंदर, जो कि मैंने एक 1.5 साल शूट किया। और मतलब विजय सर ने मुझे वैन के बाहर खड़ा था मैं, मुझे कह रहे तुझे चांस मिला है, ये सब किसी को नहीं मिलता ये। चंडीगढ़ में कौन सा मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए, मैं या कौन सा गुरुद्वारे जाते हो? मैं मंदिर जाता हूँ, कौन सा? जयंती देवी टेम्पल। जयंती देवी टेम्पल। तो दर्शकों, आप चंडीगढ़ जब जाएं, जयंती माता को प्रणाम करके वहाँ जरूर पूजा करें। विष्णु का पूजा जो है वो कबूल हुआ है। जितनी आसानी से विष्णु को काम मिला, इतनी आसानी से मुंबई में काम मिलता नहीं है, जूते घिस जाते हैं। नहीं, ये तो है, ये तो है। तो आप किस्मत वाले हैं और हम चाहते हैं कि आपका किस्मत बना रहे, हम सबका प्यार आशीर्वाद आपके साथ लगा रहे। अब आते हैं टीवी सीरियल पर। तो पहला टीवी सीरियल तो आपने जय कुमार जी, विजय कुमारिया जी, विजय कुमारिया जी के साथ आपने किया। हाँ, जो कि मेन लीड थे। हाँ। तो वो क्या मेरी कैरेक्टर था आपका? मेरा उसमें घुंघरू कैरेक्टर था, बिकॉज ऑफ माई हेयर। घुंघरू बड़ा प्यारा नाम है। घुंघरू का कैरेक्टर था, और मुझे भी नहीं पता था कि ये कैरेक्टर मतलब इतना लंबा कैरेक्टर जाने वाला है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ना। मैं तो जस्ट ऐसे ही गया था सेट पे, और उन्होंने ऐसे बोला कि करोगे करोगे, मैं मना कर रहा था नहीं नहीं, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ऑन सेट क्या होता है ना। टीवी पे क्या होता है कि आपको सुबह सुबह ही स्क्रिप्ट मिलती है, वो भी इतने पेजों की, और मेरे पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि इतने पेज कैसे रीड करने हैं। उससे पहले मैंने फ़िल्में की थी पंजाब में, मैं सीरीज़ें कर रहा था इधर, वो हमें पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है, आपको पता है। वहाँ पे ऑन द स्पॉट मिल गई, और भाई मैं कैसे करूँगा। पर जो हमारी जागृति की टीम थी, सबने मेरा साथ दिया, बहुत कुछ सिखाया। मेरे डायरेक्टर जलस सर करने को तो रिप्लेस कर देते, मुझे कुछ कर देते, बट उन्होंने मुझे इतना सिखाया, और फिर मुझे मेरा टीवी शो का भी सिलसिला चल पड़ा। दूसरा टीवी शो? दूसरा टीवी शो था कलर्स टीवी में, मंगल लक्ष्मी, ड्यूरिंग जागृति मुझे वो मिल गया, और मैं एक टाइम पे 2 शो शूट कर रहा था। और तीसरा शो मेरा चल ही रहा है, जो कि अभी रिलीज़ हुआ है, ऑन ईयर गया है अभी ऑन डीडी पे, रात को 10 बजे आता है, सेठ पन्ना लाल की बारादरी। सेठ पन्ना लाल की बारादरी? या सेठ और पन्ना लाल तो समझ में आई, बारादरी क्या है? बारादरी एक हवेली है। बारादरी किस भाषा का शब्द है? ये लखनऊई भाषा है। लखनवी भाषा है। हाँ, जो बारादरी एक हवेली है। हमारा जो शो बेस है ना, वैसे कि वो एक ऐसी स्टोरी पे बेस्ड है कि जो आजकल क्या होता है ना, जो फैमिली है वो ना प्रॉपर्टी के पीछे भाग रही है, रिश्ते नाते रिलेशन सब भूल चुके हैं कि ये मेरा भाई है। जहाँ कहीं पैसा दिखता है, क्योंकि मैं लोगों की बात करूँगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग हैं। जब भाई भाई की नहीं बनती है तो लोगों से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारा शो वैसे ही है कि एक प्रॉपर्टी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं कि एक इस हवेली को बेचो, इसको ये करो, सबको डोमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को कि मुझे दे दो, तू, सबको नीचा दिखा रहे हैं। तो हमारे शो के जरिए हम वही बताना चाह रहे हैं कि एक रिश्ता भी होता है। जब आप हमारा शो देखोगे ना, अभी ऐसे भी स्टार्ट हुआ है शो, तो वही सबका एक नोक झोंक चल रहा है कि इसको ये करो वो करो। तो हमारे शो के जरिए आपको पता चलेगा कि रिश्ते क्या महत्व रखते हैं लाइफ के अंदर। तो सेठ पन्ना लाल आपके कैरेक्टर से किस तरह जुड़ा हुआ है? मेरा कैरेक्टर है मोहित का। मोहित एक ऐसा कैरेक्टर है जो आज के टाइम में जीता है, एक फुल जेंजी बॉय, जो मम्माज बॉय है, जो किसी की रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, जो उसको पसंद है वो करेगा। भाड़ में गए उसके नाना चाची दादी
मामी, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। जो उसको पसंद है सिर्फ वही करेगा वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, इतना गुस्से वाला है। मुझे ये खाना है तो ये खाना है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है। तो वही दिखाया गया और उसको इस घर में लाकर ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि रिश्ते भी होते हैं। समझ अपनी ज़िंदगी को कि जो तू आज के टाइम में जी रहा है, कुछ मतलब मेरी जो नानी है वो भी मुझे सिखा ही रही है कि बेटा फैमिली नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो बैठा कर कि ये ऐसा कुछ है। तो तो वही है। विष्णु मैं कहूँ तो मतलब पहली बार आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ रही है, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। अच्छा, जैसा ऐसा नहीं मोहित हो। है मैं वैसा नहीं हूँ। मतलब आप जेनजी हो। मैं दिखता हूँ वैसा, बट मैं वैसा नहीं हूँ। वैसा नहीं हो। जैसे मोहित बात करता है, मैं वैसे किसी से बात नहीं करता। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो मुझे रिस्पेक्ट करता है मैं उसकी डबल रिस्पेक्ट करता हूँ। जो मुझे नहीं करता तो फिर मैं भी नहीं करता। मुझे तो लग रहा है कि इस बार एक्टिंग नहीं करनी पड़ रही है, ओरिजिनल चल रहा है। मतलब बस स्क्रिप्ट मिला, डायलॉग याद करना है, बाकी तो मैं हूँ ही। आई थिंक यू नो मी बेस्ट ना, तो आपको पता है। नहीं, कुछ है ऐसा ओरिजिनल बात है। ऐसा और कौन कौन कैरेक्टर है आपके पन्ना लाल की बरादरी में, जो मेन कैरेक्टर है, जिनके बारे में कुछ आप बात करना चाहें मेन या कैरेक्टर। कुछ और खास बातें बताना चाहें आप? तो मैं सबसे पहले तो जिक्र करूंगा कि जो हमारा शो बना रहे हैं वो एन चंद्रा जी बना रहे हैं, जिन्होंने एन चंद्रा बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री का, जिन्होंने माधुरी दीक्षित मैम को भी लॉन्च किया था। अच्छा। तो जो बहुत बड़े निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं, मतलब उनके साथ काम करना सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, उनकी प्रोडक्शन के अंदर काम करना। और उनकी जितनी भी टीम है, चांदनी मैम और नचिकेत योगी सर और हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, और अभी रिसेंटली वही हमारे डायरेक्टर जिन्होंने मुझे लिया, अनिल चौधरी सर, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे फ्रीडम दी हुई है। और फिर उसके बाद शारदा सोन कास्टिंग वालों ने, जिन्होंने मुझे कास्ट किया है। जिन्होंने मुझे, ये भी शो सर ऐसे ही मिला था। मैं रात को शूट कर रहा था, मैं सुबह आया, मुझे कह रहे एक ऑडिशन चाहिए। मैं शो नहीं करना चाहता था, बिकॉज मुझे फिल्में करनी है यार, सीरियसली बताओ तो। मैं कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। तो मैंने उनको मिलने से मना कर दिया था। पता नहीं क्या क्लिक हुआ, मैं शाम को उनके ऑफिस गया, उनसे मेरी ऐसे बात हुई, पता नहीं मुझे कह रहे कि नहीं हम तेरे साथ ही करेंगे, जो भी है हम तेरे साथ ही करेंगे। वैसा शो मिल गया। तो और मेरे शो में कैरेक्टर्स की बात करें तो सुधा चंद्रा जी हैं, किरण कुमार जी हैं, फरीदा दादी है, तृप्ति, और तृप्ति डिमरी। तृप्ति डिमरी नहीं, तृप्ति है। अच्छा। दिल्ली की लड़की है ना, उसके पापा भी मतलब थिएटर की दुनिया से ही है, वो भी लड़की ना अच्छी है। आजकल क्या हो गया ना, पहले होता था कि एक्टर कुछ भी कर सकता था सेट पे, आप टेंट्रम दिखा सकते थे। आज बहुत ऑप्शंस हैं भाई। आप बोल रहे थे ना कि तू ही क्यों कर रहा है काम, सब एड्स तू क्यों कर रहा है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सर यहाँ पे एक्टर बहुत हैं, जो कुछ एक्टर्स हैं पहले तो टेंट्रम शो करते हैं, सबके बजट्स के भी होते हैं, शायद मैं उतना बजट नहीं लेता होऊंगा, और कुछ टेंट्रम, उनको कुछ चीज़ पसंद होगी मेरी तो ही ले रहे होंगे। यू आर अ वेल बिहेव्ड पर्सन, तो बिहेवियर बहुत मैटर करता है इसमें। हाँ, क्योंकि सर आजकल रिप्लेस कर देते हैं वो। आजकल एक्टर को डरना पड़ता है सेट पे। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा कि आ रहे हो सच वैन चाहिए, छाता चाहिए मुझे, मैं तो नहीं आऊँगा, वो टाइम गया सर। आजकल आपको उनकी सुननी पड़ेगी। तो विष्णु ने ऐड कर लिया बहुत, 200 से ज़्यादा। विष्णु ने टीवी सीरियल कर लिया, लीड टीवी सीरियल कर लिया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर लिया, मतलब ठीक ठाक लोगों के साथ काम कर लिया। अब विष्णु का सपना क्या है? देखो, मेरा सपना एक ही है कि फिल्में करना। फिल्म में क्या हीरो बनना है? ऑब्वियसली हीरो तो बनना ही अच्छा, है। हीरो बनना है। हाँ, हीरो बनना है। हाँ, हीरो ही बनना है। हीरो ही बनना है। हाँ, वाह। मेरा ड्रीम ही यही है। कोई हीरो ही। कोई एक्टर या कोई हीरो है जिसके जैसा बनना है? नहीं या विष्णु लठावा नया नहीं, खड़ा मैं किसी करना है? एक्टर वैक्टर को नहीं देखता। हाँ, मुझे अपना ही, मैं विष्णु ही बनना चाहता हूँ। विष्णु लठावा। हाँ, कि लोग विष्णु के जैसे बने। अच्छा, मैं लोग क्यों विष्णु बनूँ के- किसी के जैसा। तो जब आप किसी के जैसा नहीं बनना चाहते, लोग आपके जैसा क्यों बनना चाहेंगे? बनते हैं सर अच्छा, लोग। बनते हैं लोग। लोग बनते हैं, एक लोग नहीं बन रहा, मैं एक नहीं ना बन रहा। अच्छा चलो, कोई ड्रीम रोल बताओ, किसी फिल्म का एक कैरेक्टर लेके बताओ, मुझे ऐसा रोल करना है। सर मुझे रोमांटिक फिल्में करनी है। ऐसा रोमांटिक फिल्में करनी है? हाँ, कोई ऐसा कोई ड्रीम रोल नहीं है, रोमांटिक फिल्में करनी है। कैसा, कौन सी कोई फिल्म बताओ।
सयारा जैसी, सैयारा जो जैसी कि अभी चली। अभी चली है। कोई और फिल्म इसके पहले की? इससे पहले आपने देखी नहीं होगी आई थिंक, पंजाबी फिल्म है किस्मत। किस्मत, हाँ मैंने किस्मत। तो कुछ रील वगैरह तो देखे हैं। मुझे वैसी फिल्म हाँ, करनी है। वैसे फिल्म करनी मतलब है। मुझे रोमांटिक फिल्में, आई लव मतलब रोमांटिक फिल्म्स। तो रोमांटिक हो और रोमांटिक फिल्में करनी है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस सर मेरी तो सारी ही हैं। मतलब लड़की देखते हो पसंद कर लेते हो, सीधा सा हाँ। बात है। हुआ मेरी तो सर सारी ही है। सारी ही है। चलो एक दो ज़्यादा मोस्ट फेवरेट बता दो। मोस्ट फेवरेट, अगर मान लो 5 चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? 5 एक्ट्रेसेस हाँ। को? मतलब मैं काम के सिलसिले में चुनूंगा सर, किनको चुनूंगा? हाँ चुनो चुनो 5 काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में जिनके साथ काम करना है, आलिया भट्ट होगी। आलिया भट्ट। और जो मतलब जो जो आज की हैं अभी, जैसे वाबिका कभी अच्छा काम कर रही है, उसके साथ सारा के साथ भी करना है सर। कौन सी सारा? सारा अली खान। सारा अली खान। अच्छा, और वो एक धुरंधर वाली है सर, जो धुरंधर में कौन सी आई है? सारा भी, वो भी सारा है, इसलिए मैं पूछा वो भी कौन सी सारा ही है। हाँ, सारा अर्जुन। उसके साथ तो करना ही करना है। करना ही करना है। अच्छा। बस यही है मेरी तो 3-4 जो है। बाकी तो सब पंजाबी फिल्में तो ऑलवेज ऑलवेज। करनी है। तो कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ काम करना चाहते हो? कौन सी एक्ट्रेस है जिसको वाइफ बनाना चाहते हो? और कौन सी एक्ट्रेस है जिसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो विष्णु? मैं कोई भी एक्ट्रेस को वाइफ नहीं बनाना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की पसंद की लड़की लानी है। आंटी जी नमस्ते। कोई पिंड में देखिए, ये करेगा, मानेगा नहीं, ये सारी हीरोइनों को पसंद करता है। मैं सही बोल रहा हूँ। एक्ट्रेस से शादी शादी करना नहीं गलत है? करनी है। नहीं नहीं गलत कुछ नहीं है, या- मुझे नहीं करनी है। अच्छा, आपको नहीं मुझे करनी मम्मी है। की पसंद की करनी है। अगर मम्मी को कोई एक्ट्रेस पसंद आ गई तो कर लेंगे। जो मेरी मम्मी चाहेगी वैसी ही बहू आएगी, है ना? जो मेरी मम्मी चाहेगी, बहुत बढ़िया। मम्मी के पसंद है। तो कौन सी एक्ट्रेस को गर्लफ्रेंड बनाना है? मुझे अभी एक लड़की पसंद आई है, हाँ, मैं उसी के साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पूछना मत। वो एक्ट्रेस है ऑब्वियसली। तो उसके साथ क्या करना है? बस उसके साथ कुछ नहीं करना, दोस्त है हम दोनों। नहीं, कुछ करना है उसके साथ, मतलब नहीं सर, शादी नहीं काम वाम करेंगे काम- सर। शादी नहीं करना है बस। शादी वादी का कौन सोचता है? अभी बच्चे हैं सर, अभी क्या शादी वादी की बात है? आपकी उम्र हुई है शादी की, मेरी थोड़ी हुई है। ये बात भी सही कह रहे हो आप, लेकिन हमारी उम्र में लोग शादी कर नहीं रहे ना, प्रॉब्लम ये है। तो करनी चाहिए आपको। नहीं सर, आप अरे यंग हो, विष्णु, अभी मेरा- कोई शादी मत करना सर। हाँ, नहीं, आप नहीं हो सर शादी वाले, 21 साल के हो सर आप। हाँ मैं अभी जस्ट 21.5 का हुआ हूँ, अभी मेरा 22 होने वाला है। वी आर सेम एज। यस, सेम सेम, जेनजी हम जेनजी। जैन जी यो। तो चलो, हीरोइन के बारे में बात हो गई, ड्रीम रोल के बारे में बात हो गया। इतना दिन मुंबई में रह लिए, अब मैं आखिरी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब वाइंड अप करेंगे, उससे पहले 2-3 छोटे छोटे सवाल करूँगा। आपको चंडीगढ़ शहर और मुंबई शहर में क्या बेसिक डिफरेंस नज़र आया? मतलब क्या अच्छा और बुरा लगा? सर चंडीगढ़ है ना, वो स्लो है, बॉम्बे फास्ट है। मैं चंडीगढ़ जाता हूँ ना, जब मैं वहाँ पे लैंड होता हूँ तो मैं सड़कें देखता हूँ ऐसे चल रही होती, इतनी स्लो से गाड़ियाँ ऐसे चलता है कि जैसे एक ना इतनी एक की स्पीड पे चल रही सड़कें चलो स्लो चल रही होती, गाड़ियाँ slow चल- गाड़ियाँ सड़कों पे स्लो चल रही होती है, मैं वो बोल रहा हूँ। मैं बी स्पेसिफिक। तो मतलब दुनिया वहाँ पे स्लो है, इधर फास्ट है। जब मैं इधर आता हूँ तो इधर ना सर काम करने का मन करता है, उधर नहीं करता है, क्योंकि शायद उधर अपना घर है, शायद जो लोग चंडीगढ़ में काम करने आते हैं उनको चंडीगढ़ फास्ट लगता हो। बट मुझे बॉम्बे में पता नहीं, मैं ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ करने की आग होती है कि मुझे कुछ करना है, कि जुनून है एक्चुअली। मुझे आपको मुझे काम भी मिल मुझे रहा है ना, मुझे इसलिए वो मुझे जुनून आता मुझे है। मुझे फाड़ना है, मुझे सबको दिखाना है कि हाँ भाई। सबको क्यों दिखाना है? खुद को दिखाना है, नहीं अपना सर, करना है काम। हाँ, फैमिली वालों को दिखा। हाँ, सर हाँ। दिखा, आप जो मर्जी बोल रहे हो कि हम खुद को बता रहे हैं, बता तो हम दूसरे को ही रहे होते हैं। ये इतना भी वो मत, दुनिया बहुत चालाक है, अपने आप को दिखाएगी, मैं तो अपने आप को बता रहा हूँ। दिखा हम दूसरे को रहे होते। स्टोरी को डालते हो फिर आप लोग सब? कौन? मैं तो नहीं डाला हूँ नहीं सर, वैसे आप अभी नहीं बस डालते हो, एक- फिर लोग क्यों एक- डालते एक- हैं? एक गाड़ी लेंगे, नहीं स्टोरी डाल देंगे, जब कि आप लोगों अभी को आ रहे पता थे तो- चले। जब आप अभी आ रहे थे, आपके साथ एक स्टोरी, पहली स्टोरी मैंने डाली, उससे नहीं पहले कभी स्टोरी नहीं डाली। मैं वैसे बोल रहा हूँ कि लोग जितना मर्जी बोल रहे हैं कि खुद से फाइट करनी है, पर कहीं ना कहीं हम उनको तो दिखाते हैं जो हमें डोमिनेट करते नहीं, हैं। बात सही है, आप दिल के बहुत सच्चे हैं, तो ईमानदार हैं, अच्छी बात करते हैं, सच्ची बात मुझे करते ऐसा हैं। लगता है कि और उनको भी दिखाना है, अपने आप को तो सर दिखाना ही है, दूसरों को भी दिखाना है कि हाँ भाई तुम एक टाइम पे, जैसे कि आपने बोला ना कि एक टाइम में मुझे भी बोलते थे कि तू एक्टर बनेगा, शक्ल देखी है तूने अपनी, ये देखी है, तो वो धीरे धीरे
अभी लोग जैसे उनको पता चल रहा है कि काम कर रहा है, बन रहा है, तो अच्छा लगता है कि जब वो लोग आते हैं हमारे पास कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। मैंने बोला कि थैंक यू सो मच। एयरपोर्ट पे लोग पहचानते हैं आपको? हाँ सर, मतलब ऐसे मुझे चलते फिरते लोग? हाँ, मुझे आप अगर सच बताऊँ तो मुझे टीवी ने ज़्यादा पहचान दी है। वो फेम मिला कि जिसकी वजह से परेशानी होने लगे? नहीं सर, वो अभी ना इतना बड़ा शो किया नहीं है अभी करेंगे सर। बिग बॉस करो, हो जाओगे। तो वही मैं बोलने वाला था, मेरा नाम लिया नहीं है मैंने कि मैंने अभी किया नहीं है ऐसा। सर मुझे फेम का भी नहीं है कि मुझे फेम चाहिए, नहीं, ऐसे मैं आपको बताऊं कि एक शो जिसमें जाने के बाद आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो तो नहीं पता है, लेकिन उसका फेम आपको जीने नहीं देगा। कोई बात नहीं आम सर, जीवन में जीने में परेशानी होगी, वो है बिग बॉस। अगर हमें चांस मिलेगा तो जाएंगे। अब मुझे लगता है आपके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर है, आप सच्चे ईमानदार हैं, तो आप जब वहाँ जाओगे पे आप वही बिना तो विलन चलते ही होगे। नहीं है ना सर, आप देखो सच्चे सर, ईमानदारी चलते हैं। आप देखो। नहीं, मैं तो कंधा तुड़वा के निकल गया था, गौरव देखो जी। कंधा मजबूत रखना है। नहीं सर, मुझे लगता है कि वहाँ पे वही लोग नहीं चलते हैं, तो नहीं, कंधा मजबूत रखना अगर है मुझे और चांस हाँ। मिलेगा तो मैं जाऊंगा। नहीं, जरूर जाना चाहिए आपको, और जाना मैं चाहिए। जिस दिन जाऊंगा गाइडेंस आपसे ही लेके जाऊंगा कि नहीं, वो तब तक आप काफ़ी मैच्योर हो, आपने बहुत लोगों से काम कर रखा है, बहुत लोगों के साथ में। हाँ जरूर, मैं शो की कुछ बेसिक बातें बता दूंगा। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा विष्णु, बात करके हमने बहुत सारी बातें की थैंक यू और सो बहुत मच। मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया। होप कि हमारे सारे दर्शक एंजॉय करेंगे और हम Enjoy ही चाहते करेंगे हैं सर, हाँ वो। एंजॉय ही करेंगे, क्योंकि हमने एंजॉय ही किया है, Enjoy बातों ही को किया। एंटरटेन किया है हमने कुछ ऐसा और आपसे काफ़ी मोटिवेट होंगे लोग। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे आप एक छोटे से पिंड से आए और मुंबई में आके काफ़ी अच्छा काम किया आपने, तो आपको एक अनुभव हो गया है। तो उस अनुभव के आधार पर जो नए आर्टिस्ट आना चाहते हैं उनको आप मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि मतलब मैंने एक चीज़ देखी है बॉम्बे में, वो आ जाएंगे आफ्टर 4 या 5 मंथ के बाद, वो दारू वारू सिगरेट बीच के किनारे बैठ के रात को हॉलीवुड पहुंचे होते हैं, सुबह वो फ्लैट पे सो रहे होते हैं फिर सुबह के। तो वो नहीं करना है। सब चीज़ें करो, मैं मानता हूँ कि सब चीज़ें करो, बट ऑडिशंस बनाओ, लोगों को कम मिलो। अगर इफ़ यू गुड एक्टर ना, वो आपको कहीं ना ढूंढ ही लेंगे सर। मेरा मानना है, शायद मुझे घर पे काम मिला, मैं उस बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे मिला है भाई, क्योंकि मैं तो ऑडिशंस पे बिलीव करता हूँ भाई। ऑडिशन दो, टाइम पे उठो, टाइम टेबल बनाओ, सब चीज़ें करो, मस्ती करो, क्लबिंग करो, सब चीज़ें करो, बट कहीं ना कहीं क्राफ्ट पे भी काम करो, क्योंकि एक्टर अच्छे हो गए तो तभी चल पाओगे। और मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन सुनी है, जिसको अपना काम करना आता है ना सर, उसको कोई रोक ही नहीं सकता काम करने से। ये बात तो हमेशा सही है। याद रखना। ये बात तो सही है। तुम अच्छे एक्टर होगे ना, लेंगे ही वो बोलेंगे टेंट्रम दिखाता, पर अच्छा एक्टर तो है ना, ले ले भाई। तो भाई वही है, अपने क्राफ्ट पे काम करो, जल्दी उठो, मस्ती करो, बस यही बताऊंगा। आखिरी में आपने बहुत ही बहुमूल्य बातें की है और आपने ये साबित किया है कि आप एक संजीदा, संवेदनशील और समझदार इंसान हैं। आपने काफ़ी अच्छी बातें की और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, वो विष्णु की बात को सीरियसली लें। मैं तो हंसी मजाक में, चूँकि हमारा दोनों का भाईचारे का रिश्ता है तो हंसी मजाक में कर लेते हैं, लेकिन हमारी बातों में जो एक संजीदगी छुपी हुई है, जो संवेदनशीलता छुपी हुई है, उस बात को सीरियसली लें और जो भी विष्णु ने कहा है उस बात को माने। ऑडिशन दें, अपने क्राफ्ट पर काम करें, डिसिप्लिन को जो है मेंटेन रखें, बरकरार रखें, जो कि लोगों में नहीं है आजकल। लोगों में नहीं आता है। बहुत अच्छा लगा विष्णु आप आए और Thank मैं you so चाहूँगा much. कि कोई एक और बड़ी फिल्म आप कर रहे हो और हमारा भी सेट बड़ा हो जाए, प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाए, तो हम बड़े से सेट में ऐसे गोल बिठा के आपको फ्रॉम पॉडकास्ट करेंगे। सर मैं तो और करने फिल्म का वाला हूँ प्रमोशन सर, करूंगा। मेरी तो फिल्म में करने वाला हूँ, अपना देख लो आप। जल्दी बनाओ, अपना एरिया बड़ा करो, मैं पूरी टीम के साथ आऊँगा। नहीं, माता रानी कृपा होगी, जयंती माता के दरबार में मैं भी जाऊंगा। और सच्चे दरबार और की बस जय। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। थैंक यू। चलो, थैंक यू।